ये वही पार्टी है ना अकबरुद्दीन ओवैसी की, जिसका भाई बोलता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे 20-80 पे भारी है। मोदी जब मठ में चला जाएगा, योगी जब पहाड़ों में चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। ये वही है ना। मोदी मठ में नहीं गया, योगी पहाड़ों में नहीं गया, लेकिन तुम्हारी पार्टी गर्त में जरूर चली गई। कश्मीर फाइल्स होता है तो प्रोपोगेंडा, कश्मीर फाइल्स हुआ तो प्रोपोगेंडा, केरला स्टोरी हुआ तो प्रोपोगेंडा, और पीके पिक्चर में हमारे शिव जी को बाथरूम में भगाते हुए दिखाया तो वो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म। यही दोहरा चरित्र है जो दुनिया के सामने आ जा रहा है। ओबीसी जो कह रहे हैं हैदराबाद से कि ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, पठान जब बनी थी तब उनको चुल्लू भर पानी में डूबना नहीं चाहिए था? पठान बना के क्या गलती कर? उसमें भी तो वही चीज़ है। मतलब वो उनके रिलीजियस के, अगर उनके रिलीजियस के बारे में कुछ दिखाया जाए तो वो फिल्म काल्पनिक हो जाती है, असत्य हो जाती है। अगर उनके रिलीजियस के फेवर में दिखाया जाए तो वो फिल्म सत्य होती है। नफरत तो सबसे ज़्यादा वही फैलाते हैं लोगों में, वही लोगों को सिखाते हैं ना। अब भारत तो सिखाने आया नहीं था हिंदू मुसलमान, उसी का धर्म ने बनाया है ना। जिहाद कौन करता है? एक भी हिंदू दिखा दो जिहाद करने वाला, मैं मान जाऊंगा। अगर एक भी हिंदू जिहाद कर देगा ना, मेरा गला यहीं पे काट देना, गारंटी दे रहा हूँ। केरला ने बैन करने की बात करी है, तमिलनाडु ने बैन करने की बात करी है, अभी हाल ही में खबर आई है कि ममता दीदी ने बैन करने की बात करी है। क्यों? ममता दीदी से तो हमें यही उम्मीद थी वो बैन करेगी। जो केरला स्टोरी का विरोध कर रहा है वो इस मूवी का विरोध नहीं कर रहा है, वो आईएसआईएस का समर्थन कर रहा है। अगर तुम इस मूवी के विरोध में उतर रहे हो तो इसका मतलब तुम भी एक आतंकवादी हो। उनसे पूछो क्या आईएसआईएस तुमको फंड देती है क्या? भाई ये एक धर्म को लेके बनाई गई मूवी है क्या? जिनको दिखाया गया है वो कौन है? आईएसआईएस के एजेंट। तो भाई आईएसआईएस का प्रतिनिधित्व कर रहे हो क्या आप? आईएसआईएस के खिलाफ, हमें पता है आईएसआईएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसकी सच्चाई दिखाने वाली एक मूवी बनाई जाती है, दिखाई जाती है, तो दर्द क्यों हो रहा है भाई पेट में? मैं आपको बता दूं कि चड्डा सिंह पिक्चर बनी 200 करोड़ रुपए कमाने के लिए, पठान पिक्चर बनी 200-250 करोड़ कमाने के लिए, द केरला फाइल्स, द केरला स्टोरी, ये मेरे भाइयों पिक्चर बनी हुई है 150 करोड़ आवाम जगाने के लिए पिक्चर बनी हुई है, पूरे देशवासियों को जगाने के लिए। पूरे देश में जितनी भी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, ये जो इस पिक्चर को देख लेगी ना, वो कभी भी अब्दुल पे भरोसा नहीं करेंगी, वो कभी भी रहीम पे भरोसा नहीं करेंगी। ये उस रहीम पर भरोसा नहीं करेंगी जो आईएसआई के एजेंट हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट ग्राउंड पे भी दिख रहा है, सुपर डुपर हिट जा रहा है। अब रही बैन करने की मांग, तो जो वामपंथी कट्टरपंथी है वही लोग बैन कर रहे हैं। केरला ने बैन करने की बात करी है, तमिलनाडु ने बैन करने की बात करी है, अभी हाल ही में खबर आई है कि ममता दीदी ने बैन करने की बात करी है। क्यों? ममता दीदी से तो हमें यही उम्मीद थी वो बैन करेगी। इसके पहले अतीक अहमद के जो भी समर्थन में कैंडल मार्च निकला उसके लिए सुरक्षा देती हैं। उसके बाद रामनवमी पे हमें बोलती हैं कि यात्रा मत निकालो मस्जिद के बाहर से, और उसके बाद बोल रही है केरला स्टोरी बंद कर दो। और अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना है कि अब बंगाल के ऊपर भी मूवी आ रही है, द डायरी ऑफ बंगाल। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो ममता दीदी आप ऐसे ही बैन करते रहो, ऐसा ना हो कि थोड़े दिन में आपको भारत से बैन कर दिया जाए और जाके रोहिंग्याओं के साथ आप वहाँ पे क्या नाम है, बांग्लादेश में जाके अपनी सरकार बनाओ। अगर हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी काम अगर आप भारत में करोगी, भारत विरोधी लोगों को समर्थन करोगी, तो आपका यहाँ पे कोई गुजारा नहीं है, आप सीधा पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकती हो। भारत में स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। बोलने वाले तो याकूब मेमन जैसे को एक भटका हुआ नौजवान बताते हैं, अतीक अहमद जैसे को रॉबिन हुड बता देते हैं। उसके बाद और भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ये सब प्रोपोगेंडा है सिर्फ और सिर्फ केरला स्टोरी को डिफेम करने का। केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा बताया जा रहा है ताकि लोग उससे हटे, लेकिन हम लोगों का ध्यान डाइवर्ट होने नहीं देंगे। आपके कैमरा के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, अभी आप खबर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो गया, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो गया। बंगाल के सिनेमा घरों में जो दर्शक जा रहे हैं उन्हें तो पुलिस खदेड़ के भगा दे रही है, फिल्म देखने नहीं दे रही है। तो ये तो ममता दीदी की नाकामी है ना, ये तो उनकी। तो बैन कर दिया। कितना बैन करोगी? सोशल मीडिया पे अवेलेबल है मूवी, देखने वाले तो देख ही लेंगे। आप सच देखो, एक कुछ लिमिट तक के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी ना कभी आके वो सच दुनिया के सामने आता ही है। केरला में जिस तरीके से जिहाद फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को जो भी हिंदू सिख क्रिश्चियन लोगों को बरगला के इस्लाम के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बता के, मैं ये नहीं बोलता हूँ इस्लाम खराब है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें इस्लाम को गलत तरीके से प्रचार किया गया है। इस्लाम का बिजनेस बनाने का बिजनेस मॉडल के तरीके से जिहादीकरण किया गया है। इस्लाम को मतलब एक तरीके से गलत बताया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स होता है तो प्रोपोगेंडा,
कश्मीर फाइल्स हुआ तो प्रोपोगेंडा, केरला स्टोरी हुआ तो प्रोपोगेंडा, और पीके पिक्चर में हमारे शिव जी को बाथरूम में भगाते हुए दिखाया तो वो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म। यही दोहरा चरित्र है जो दुनिया के सामने आ जा रहा है। आप एक बताओ, उसमें कभी वो पूरा मूवी केरला स्टोरी मैंने खुद देखा है, उसमें कहीं भी इस्लाम को टारगेट नहीं किया गया है। वो पूरा मूवी ISIS के खिलाफ है। तो अगर ये लोग इस्लाम से जोड़ रहे हैं, अगर इसकी केरला स्टोरी की बैन की मांग कर रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं ISIS का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो पहली बात तो ये मूवी एंटी रिलीजन नहीं है, एंटी टेररिज्म है। इन लोग इसको एंटी रिलीजन का एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा, जो केरला स्टोरी का विरोध कर रहा है वो इस मूवी का विरोध नहीं कर रहा है, वो ISIS का समर्थन कर रहा है। अगर तुम इस मूवी के विरोध में उतर रहे हो तो इसका मतलब तुम भी एक आतंकवादी हो। और जो भी केरला स्टोरी का विरोध करेगा, मैं खुल के आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, वो इंसान आतंकवादी है, वो ISIS का गुर्गा है। वो भी चाहता है कि केरला एक ISIS का हेडक्वार्टर बने, जो कि हम बनने नहीं देंगे। इसी सब का विरोध करता था बजरंग दल, इसी सब के विरोध में आता था, इसीलिए ये लोग बजरंग दल से भी परेशान हो गए, उसके भी विरोध की मांग कर रहे हैं। केरला आज चुनाव हो रहा है ना कर्नाटक में, बहुत जल्दी तुम्हें इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि बजरंग दल को बैन करना, केरला स्टोरी को बैन करने का क्या नतीजा होता है, वो आपको रिजल्ट चुनाव में मिल जाएगा। ये वही पार्टी है ना अकबरुद्दीन ओवैसी की, जिसका भाई बोलता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे, 20-80 पे भारी है, मोदी जब मठ में चला जाएगा, योगी जब पहाड़ों में चला जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा। ये वही है ना, मोदी मठ में नहीं गया, योगी पहाड़ों में नहीं गया, लेकिन तुम्हारी पार्टी गर्त में जरूर चली गई। तुम्हारे जो अतीक अहमद थे वो कब्र में जरूर चले गए। तो इसी तरीके से विरोध करते रहो। इतना ही अगर तुम्हें परेशानी है ना तो यूपी में आके बोलो, बैन की मांग करो। अतीक अहमद जो है ना वो भी अतीत हो गया, और जो अकबरुद्दीन ओवैसी है ना वो मवेशी बना दिए जाएंगे यूपी में आएंगे तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओवैसी जैसे को बोल रहे हो, तुम कितना बैंक की मांग कर रहे हो। एक इनकी एक जगह के सांसद हैं, टाइगर राजा सिंह से तो जीत नहीं पाते, वहाँ पे तो अपना कोई किरदार उतारते नहीं है कि हमारा चुनावी उम्मीदवार आके लड़ ले, वहाँ तो जीतने की औकात है नहीं, बड़ी बड़ी डिंग हाकेंगे। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। अभी आप 10 यहाँ से 10 मुसलमान से पूछ लीजिए, 10 के 10 मुसलमान ओवैसी को गाली देंगे। तो ये इन्होंने अपना जो भी छवि बना के रखी है, ओवैसी के, वारिस पठान के बोलने से कुछ नहीं होगा। ये लोग कश्मीर फाइल्स का भी मांग कर रहे थे, जो कि एक भारत में ब्लॉकबस्टर साबित हो गई, जिसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। उसी तरीके से केरला स्टोरी भी बहुत जल्दी बॉक्स ऑफिस पे एक एग्जाम्पल सेट कर देगी। देखिए, पहली बात, जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो विषय बनता जा रहा है वो गलत विषय है। किसी के धर्म को गलत नहीं बताया गया है, ये उनको भी देखना चाहिए। ये एक नेशनल मूवी है, इसको हिट करानी चाहिए पहली बात तो, और हर घर की बहन बेटियों को देखना चाहिए। जैसा कि ISIS का एक आजकल चल रहा है, टारगेट चल रहा है, हमारे माताओं बहनों को ले जाके बनाते हैं, गलत तरीके से बरगलाते हैं, ये गलत चीज़ है। जैसा भी भाई ने बताया कि एक IS का टारगेट आप बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं, घुमाते हैं, टहलाते हैं, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके ही गुर्गे के हैं, इनका तो बिल्कुल बहिष्कार ही होना चाहिए भाई। बिल्कुल देखो, ओवैसी का पहले ओ आके यूपी में बोले, अरे पहले जाके अपने वहीं पे लड़ ले, टाइगर राजा सिंह के सामने लड़ ले जाके चुनाव, खुद ही औकात पता चल जाएगी। इनके बारे में क्या बोले, इनके बारे में कुछ बोला नहीं है, ये खुद इनका ओ बना पड़ा है, इनके लुल्ल हैं, ये बेकार इंसान है। बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। क्या आपको लगता है झूठ पे नहीं बनाएगी? झूठ पे क्या है, एक बार देखो, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मूवी नहीं देखी। अगर जो समर्थक हैं वो एक बार जरूर देखें मूवी। एक पॉइंट कहना चाहूँगा, अभी तक तो सबने सुना, इस पे बहुत सारी मीम भी बन चुकी, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो अब्दुल का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन मेरी शकीना ऐसी नहीं है, मेरी शबनम ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं इनका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो, जो मर्द काम करते थे उसके खिलाफ लव जिहाद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब वो कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए अब जो मुस्लिम महिलाएं, जो ISIS ने लड़कियों को टारगेट बना रखा है, वो लोग कहीं ना कहीं सामने आके इनिशिएटिव ले रही हैं कि मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं 10 लड़कियों को कन्वर्ट करके दूंगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैंने किसको दोस्त बनाई है, मेरी शकीना कहीं सच में कोई ISIS की गुर्गी तो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मैं लड़कियों से बोलना चाहूँगा, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई मुस्लिम लड़की है तो पहले उसके बारे में बैकग्राउंड जांच ले, उसके बाद ही उससे दोस्ती करे। उससे सतर्क रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो 32,000 का आंकड़ा पहले बताया गया था ना, उसको आप कभी मत भूलना। ये तीन अब जाके किया गया दबाव में आके, लेकिन 32,000 का आंकड़ा वो एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है। कहीं ना कहीं अगर आप जांचने निकलोगे तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा। उनसे पूछो, क्या ISIS तुमको फंड देती है क्या? भाई ये एक धर्म को लेके बनाई गई मूवी है क्या? जिनको दिखाया गया वो कौन है? ISIS के एजेंट। तो भाई ISIS का प्रतिनिधित्व कर रहे हो क्या आप? ISIS के खिलाफ हमें पता है ISIS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसकी सच्चाई दिखाने वाली एक मूवी बनाई जाती है, दिखाई जाती है, तो दर्द क्यों हो रहा है भाई पेट में? और दूसरी चीज़, दर्द किनको हो रहा है? मुझे एक बात बताइए,
एक मौलवी आके उस मूवी के खिलाफ बोला? नहीं बोल रहा। तो क्या उस धर्म को दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा ना। दर्द इन गिने चुने पॉलिटिशियंस को क्यों हो रहा है? क्या भाई आईएसआई से फंड लेते हो? तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? अकबरुद्दीन ओवैसी तो मुस्लिम ही है, उनके नेता बारिश पठान भी मौलवी है सर। मौलवी से बड़ा अकबरुद्दीन ओवैसी हो गया? अपनी मस्जिद के मौलवी से बड़ा है? नहीं है ना। तो एक बात बताइए, कौन सा मौलवी आके बोल रहा है? और दूसरी बात जो ये बोलते हैं सांप्रदायिकता फैल जाएगी, सर कौन सी सांप्रदायिकता फैल जाएगी? एक बात बताइए, आज क्या मुस्लिम हिंदू साथ में नहीं घूम रहे? क्या स्कूल में मुस्लिम हिंदू बच्चे साथ में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या नहीं हो रहा है? क्या मस्जिदें टूट गई है? कुछ नहीं हो रहा ना। तो कहाँ दिक्कत हो रही है? कौन बोल रहा है, पहले ये सोचने की ज़रूरत है। वारिस पठान, जिनके हिसाब से तो कुछ मिनटों के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हिंदुओं का भी नरसंहार हो सकता है। आप उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कमेंट्स पे ध्यान कौन देना चाहता है? ऐसे लोगों पे तो आजकल उनके धर्म के लोग विश्वास ना करते। सर सीधी सी बात है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है? उसको बजरंग बली के नाम पे राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। उस इंसान की जान नहीं बचा सकती अपने वहाँ पे जाके। उसको धमकी मिल गई तो जाके पकड़ नहीं सक रही है। पता नहीं कर पा रही है कौन है। उस लड़के को अभी तक सिक्योरिटी नहीं दी गई है। क्या वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? ये सवाल सरकार से पूछो ना। अशोक गहलोत को तो टाइम नहीं है। अपने वहाँ राजस्थान में तो बजरंग दल बैन करने की औकात ही नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जाके चिल्लाएगा बजरंग दल बैन करेंगे, जिसमें भारत का संविधान ऐसा है कि बजरंग दल को कोई स्टेट गवर्नमेंट बैन ही नहीं कर सकती। सर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है। उस मूवी में क्या किसी धर्म के हम जो बोलते हैं भगवान मान लो या मुस्लिम धर्म जिनको मानता है, क्या उनके बारे में कुछ दिखाया गया? नहीं दिखाया गया ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि उनके बारे में दिखाया नहीं गया, इसलिए कोई मौलवी सामने नहीं आ रहा विरोध करने, ना कोई धर्म का इंसान सामने आ रहा है विशेष धर्म का। केवल विरोध में कौन आ रहा है? ये कुछ राजनीतिक लोग जिनको अपनी रोटियां सेकनी है, उनको केवल जाहिलियत बना के रखने में, और कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं तो अब तो ये करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी मूवी के लिए जो लोग ये विरोध में खड़े हो रहे हैं, बैन लगा रहे हैं ना, उन सबको समन भेज के बुला लेना चाहिए कोर्ट में एक साथ में। हाँ भाई बोलो क्या दिक्कत है? आप किसकी बात कर रहे हो? कपिल सिब्बल। सर उनके लिए तो राम का भी अस्तित्व नहीं था। उनके हिसाब से तो राम सेतु भी है जो राम सेतु नहीं है। तो सर ऐसे इंसान के बारे में क्या बात करें? ऐसे इंसान के बारे में बात करना ही धर्म के खिलाफ बात करना है। कम से कम भारतीय होने के नाते, एक धर्म नहीं एक भारतीय होने के नाते राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना बहुत गलत है। अभी जो तीन लड़कियों की जो उसमें कहानी दिखाई गई है, वो बिल्कुल, जब फिल्म पहली बात तो इन्होंने पिक्चर देखी नहीं होगी, ना ओबीसी ने देखी होगी, ना कांग्रेसियों ने देखी होगी, ना ममता बनर्जी ने देखी होगी, क्योंकि उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए, छाती चाहिए उस पिक्चर को देखने के लिए। वो तुम्हारे में होगी नहीं। अब बाई चांस अगर गलती से आ भी जाएगी तो उसके एंड में उन तीनों लड़कियों को फ़ोटो दिए हुए हैं, उन तीनों लड़कियों को मम्मी पापा का बयान दिए हुए हैं, उन तीनों मम्मी लड़कियों की सब कुछ कहानी सब कुछ है। तो ये पूर्णतः सत्य घटना पर आधारित है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चड्ढा सिंह पिक्चर बनी 200 करोड़ रुपए कमाने के लिए, पठान पिक्चर बनी 200-250 करोड़ कमाने के लिए, द केरला फाइल्स, द केरला स्टोरी, ये मेरे भाइयों पिक्चर बनी हुई है 150 करोड़ आवाम जगाने के लिए पिक्चर बनी हुई है, पूरे देशवासियों को जगाने के लिए। पूरे देश में जितनी भी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, ये जो इस पिक्चर को देख लेगी ना, वो कभी भी अब्दुल पे भरोसा नहीं करेंगी, वो कभी भी रहीम पे भरोसा नहीं करेंगी। ये उस रहीम पर भरोसा नहीं करेंगी जो ISIS के एजेंट हैं। हर एक मुसलमान के लिए नहीं कह रहा मैं, कहीं सारे ये सोचने लगे कि सारे मुसलमानों के लिए बोल रहा है। आपने पीके पिक्चर देखी होगी। पीके पिक्चर कैसे हमारे भोले शंकर जी को दिखाया जाता है कि वो बाथरूम में। आपने बॉबी देओल की एक पिक्चर है, आसाराम जी के ऊपर वो पिक्चर बनी हुई है। सारे हिंदू तो निकल के नहीं है कि कैसे आपने बाबाओं को रेप दिखाने की कोशिश कर दी। जो असत्य है, जो झूठा है, जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है, जो आतंकवादियों को पनाह देने वाला है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है, वो कभी भी नहीं पनप पाएगा इस पूरे भारत देश में। सारे मुसलमान अपने दिल पे क्यों ले रहे हैं? ये पूरे इस्लाम के खिलाफ तो है नहीं, या इसमें ये दिखा दिया हो कि इस्लाम ही आतंकवादी है। अब जो ISIS एजेंट हैं वो सारे मुस्लिम हैं, इसमें भारत देश की क्या गलती है? आइए उत्तर प्रदेश में आइए ज़रा, और मध्य प्रदेश में आ जाइए, वहाँ से तो देखो जीभ में हड्डी तो होती ही नहीं है। आपने नारा तो लगा दिया सर तन से जुदा कर देंगे। आप किस का सर तन से जुदा करेंगे? पूरा भारत देश जाग जाएगा। पूरा भारत देश में जितनी भी बहन बेटियाँ सब जग जाएंगी, सबको मालूम पड़ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी लोग कह रहे हैं कि अब्दुल रहीम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति हैं, उनको भी लोग बाग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके भी फ़ोटो लगे हुए हैं। वो उन्होंने भारत का सर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, पूरा सर उन्होंने ऊंचा कर दिया, भारत शीर्ष पर पहुँचा दिया था, परमाणु शक्ति बन गया था भारत। वो भी एक अब्दुल थे। तो ये बाकी अब्दुल क्यों चिढ़ रहे हैं?
इस पूरी पिक्चर में अगर मैं पिक्चर पर आ जाऊं, इस पूरी पिक्चर में आईएसआईएस कैसे लड़कियों का ब्रेन वॉश करके आईएसआईएस आतंकवादियों में सम्मिलित कर दिया जाता है, इस पूरी पिक्चर में यही स्क्रिप्ट दिखाई गई है। अब वो आईएसआईएस मुस्लिम है तो मुस्लिम के आधार पर ही मुस्लिम हिंदू लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों को उन्होंने मुस्लिम में कन्वर्ट किया, यही तो दिखाया हुआ है। तो इसमें कांग्रेस, ममता बनर्जी और सारे मुसलमान ये चिढ़ क्यों रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। ओबीसी जो कह रहे हैं हैदराबाद से कि ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये उनसे ये पूछना चाहूँगा, पठान जब बनी थी तब उनको चुल्लू भर पानी में डूबना नहीं चाहिए था? पठान बना के क्या गलती कर दी? उसमें भी तो वही चीज़ है, मतलब वो उनके रिलीजियस के, अगर उनके रिलीजियस के बारे में कुछ दिखाया जाए तो वो फिल्म काल्पनिक हो जाती है, असत्य हो जाती है। अगर उनके रिलीजियस के फेवर में दिखाया जाए तो वो फिल्म सत्य होती है। अब देखिए, जिसको जो कहना है, दुनिया में कहने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। जिसको मूवी बनानी थी वो बन गई, कुछ लोगों ने उसका ट्रेलर देख लिया और जैसा कि मेरे को पता चला कि मूवी भी रिलीज़ हो चुकी है तो कुछ लोगों ने द केरला स्टोरी देख भी ली होगी। अब देख ली, अब ओवैसी ये कह देंगे, चाहे एनसीपी के नेता ये कह देंगे कि जिसने देखी है उन सबको फांसी के फंदे पर लटका, तो क्या वो इतने बड़े डीजीपी हो गए हैं? मुख्य न्यायाधीश है जो सबको सजा देंगे, वो कौन होते हैं कहने वाले? नफरत तो सबसे ज़्यादा वही फैलाते हैं लोगों में, वही लोगों को सिखाते हैं ना। अब भारत तो सिखाने आया नहीं था हिंदू मुसलमान, उसी का धर्म ने बनाया है ना। जिहाद कौन करता है? एक भी हिंदू दिखा दो जिहाद करने वाला, मैं मान जाऊंगा। अगर एक भी हिंदू जिहाद कर देगा ना, मेरा गला यहीं पे काट देना, गारंटी दे रहा हूँ। जोधपुर के लड़के को गला काटने की धमकी मिल गई है, केवल पोस्टर स्टेटस पे लगाया था। तो देखिए, धमकी मिल चुकी है तो फिर उसका कार्यवाही आगे करेंगे लोग। धमकी मिलने से क्या होता है? मैं भी स्टेटस लगा दूँ। कन्हैया लाल को भी धमकी मिली थी और गला कट गया था, वो भी जोधपुर के थे और राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। अब कट गया तो कट गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जिसने काटा वो सजा भी तो काटेगा ना, चाहे काट लिया होगा। वहाँ के सरकार में कमी है ना, वो गहलोत सरकार में कमी है ना, मोदी सरकार में कमी थोड़ी ना है। मोदी सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है। देखिए, दिल्ली पुलिस को सबसे अच्छा स्टेट पुलिस माना जाता है। किसी भी आप इन्वेस्टिगेशंस में देख लीजिए, एनकाउंटर्स में देख लीजिए।